नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेश कुमार। आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट न्यूज़। अभी हमारे जनसेवा ड्राइवर पार्टी के ऑफिस और तजिंदर जी हमारे साथ हैं, मिलते हैं, इनसे बात करेंगे क्या कुछ चल रहा है इस टाइम पे। टैक्सी लाने में आप लोग देख पा रहे होंगे तो टैक्सी ड्राइवर आज भी परेशान हैं। किन किन समस्याओं से परेशान हैं? महंगाई देखोगे और भी बहुत सारी समस्याएं, सीएनजी की रेट देख लो, मतलब वगैरह वगैरह सारी जो भी परेशानियां सब ट्रांसपोर्ट लाइन में ही आ गई हैं टैक्सी ड्राइवरों के ऊपर। तजिंदर सर, एक बार नमस्कार आपसे। नमस्कार देवेश जी, आप जी को और आपको भी कि आप समय निकाल के यहाँ पे आए। बिल्कुल, हम आए हैं आज इस वजह से, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि सीएनजी के दाम जो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। पहले 75 रुपये 61 पैसे सीएनजी थी, लेकिन अभी देख रहे हैं 3-4 दिन से तो 78.61 पैसे हो गई है। लेकिन अभी एक बात बताओ, सीएनजी के दाम ये कब तक बढ़ते रहेंगे? आखिर इस पर क्या होगा? सीएनजी कम होगी नहीं होगी? रेट इसका कम होगा नहीं होगा? क्या चाहती है दिल्ली सरकार? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं, जब ये साल शुरू हुआ था 2022, आपको पता होगा सीएनजी का रेट तब 40 रुपये के आसपास था। लेकिन फिर बढ़ते 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 आज ये 78 रुपये हो चुका है। बात करें हम सीएनजी क्यों महंगी हो रही है, सरकारें चाहे, दिल्ली सरकार चाहे तो सब्सिडी देके इसको सस्ता कर सकती है, क्योंकि ये वही दिल्ली सरकार है जब कांग्रेस के टाइम में 45 दिनों के लिए आई थी तो इन्होंने एक रात में 18 रुपये कम किए थे। जब आप 18 रुपये तब कम कर सकते थे तो अब कम क्यों नहीं कर सकते हो? ये सारा दिल्ली सरकार के हाथ में है, और ये वही सरकार है जो ड्राइवर के भरोसे ही दिल्ली पे आई थी। और ख़ुद इस चीज़ को दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी ने भी माना था। आपको यूट्यूब पे चैनलों पे वीडियो भी मिल जाएगी जिसमें उन्होंने खुद कबूल किया है कि ड्राइवर चाहें तो किसी की सरकार बना भी सकते हैं, ड्राइवर चाहें तो किसी की सरकार गिरा भी सकते हैं। तो उनको इस चीज़ पे विचार करना चाहिए और सीएनजी की कीमतें कम करनी चाहिए या उस पर सब्सिडी देनी चाहिए। बिल्कुल। और वहीं बात करी जाए तो जो टैक्सी ड्राइवरों का फेयर है, ऑटो चालकों को देखा जाए तो हमने एक इंटरव्यू लिया था ऑटो चालकों का, तो उसमें बताया गया था कि 9 रुपये 50 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से फेयर चार्ज करते हैं। लेकिन टैक्सी ड्राइवरों का फेयर देखा जाए तो हमने कई बार इस तरीके की वीडियो देखी हैं, कई बार लोगों के स्क्रीनशॉट देखे हैं जो ऑनलाइन ऐप वेट कंपनियाँ हैं उनके माध्यम से जो गाड़ियाँ चलती हैं बुकिंग करके, उसके जो ऐप स्क्रीनशॉट आते हैं उनमें देखा है हमने तो 6 रुपये 6.5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से गाड़ियाँ चल रही हैं टैक्सी। क्या ये टैक्सियाँ ऑटो का भी मुकाबला नहीं कर सकती? क्या कहना चाहोगे इस मैटर में? देखिए, टैक्सी जो दिल्ली में आई थी तब इसका किराया 10 रुपये पर किलोमीटर था। उसके बाद थोड़ा सा महंगाई बढ़ी तो इसका किराया 12.5 रुपये पर किलोमीटर किया गया, और ये रेट 10 साल पुराना है, 10 साल पुराना। लेकिन आज क्यों नहीं दिया जा रहा? आज तो आधा कर दिया है। मैं वही बता रहा हूँ, 10 साल पुराना रेट था। आज की महंगाई को देखते हुए ये रेट कम से कम 23 से 25 रुपये पर किलोमीटर होना चाहिए। लेकिन जैसे आपने बोला, लेकिन ऐप बेस्ड कंपनियां अपनी मनमानी कर रही हैं। जब उनको लगता है वो प्राइस कम कर देती हैं, जब उनको लगता है वो प्राइस बढ़ा देती हैं। वो ड्राइवर को तो लूट ही रही हैं, साथ साथ आम पब्लिक को भी लूट रही हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से कैपिंग है कि हम 23 रुपये किलोमीटर तक जा सकते हैं, लेकिन रेट बढ़ा नहीं रही है। ऐप बेस्ड कंपनियां जब दिल करता है वो 6 रुपये भी आ जाती हैं और 30 रुपये भी चली जाती हैं। आप ड्राइवरों का जैसे ये फ़ोन है उसमें उनकी ऐप चलती है, उसको देखेंगे तो किसी किसी ड्राइवर को तो 5 रुपये 70 पैसे मिल रहे हैं और किसी ड्राइवर को 22 रुपये मिल रहे हैं। लेकिन कहीं पर भी कोई भी ड्राइवर एग्जैक्ट ये नहीं बता सकता कि मैं इस राइड पे जाऊंगा तो मुझे इस राइड का क्या किराया मिलेगा। कंपनी अगर ऑनलाइन पेमेंट तो आपको कुछ शो नहीं करेगी, अगर कैश है तो उसमें भले आपको थोड़ा बहुत शो कर दे कि आपको क्या किलोमीटर रेट मिला है, क्या सर्ज मिला है, लेकिन अगर ऑनलाइन है तो उसमें कुछ भी शो नहीं होगा, ना उनकी ऐप में कुछ दिखाई देता है। और ये सरासर ऐप बेस्ड कंपनियों की ज्यादती है और कहीं ना कहीं सरकार की भी मिली भगत है, क्योंकि हमने सरकारों को कई बार बोला है कि आप इस पर एक्शन लीजिए, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। ठीक है। और यही बात करी जाए कि पहले जैसे टैक्सी हो या पर्सनल वाहन हो, कोई सा भी 4 व्हीलर हो, उसमें पीछे वाली सीट थी ना, उस पर कोई भी सवारी या पैसेंजर सीट बेल्ट नहीं लगाता था। लेकिन कुछ समय से देख रहे हैं तो दिल्ली की सड़कों पर भी काफ़ी देखने को मिल रहा है और भी अदर राज्यों की सड़कों पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि नितिन गडकरी जो परिवहन मंत्री हैं उन्होंने ही ये एक आदेश दिया है कि पीछे वाली सीट पर सीट बेल्ट लगाया जाए। तो देख रहे हैं कि चालान काटे जा रहे हैं, लगातार चालान काटे जा रहे हैं।
तो कहाँ तक ये सही है, आप लोग बताएं मेरे को। देखिए, ये जो सीट बेल्ट का कानून है ये बहुत पुराना है। 2010 में मेरे कुछ फॉरेन क्लाइंट आते थे तो पहले ही मुझे वहाँ से फ़ोन करते थे कि तेजेंद्र जी हम दिल्ली आ रहे हैं, हमारे को वही गाड़ी दीजिएगा जिसकी पीछे सीट बेल्ट लगी हो। अच्छा। और मैं वही गाड़ी उनको प्रोवाइड करता था। अच्छा। लेकिन ये हिंदुस्तान है, यहाँ की व्यवस्था लचर है। और मैं धन्यवाद भी दूंगा अपने नितिन गडकरी जी का, जो इस पे एक्शन ले रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसमें आप चालान पे मत जाइए, ये आपकी सेफ्टी के लिए है, ये सवारी की सेफ्टी के लिए है। क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है तो सवारी की बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाती है, सीट बेल्ट से वो कम होता है। तो मैं चाहूँगा एज ए सेफ्टी इसको सब लगाएं। जब ये 2010 में मैं खुद अपनी गाड़ियों में लगवाता था, तो आज 2022 में और स्पीड बढ़ी है, हाईवे बढ़े हैं, सब कुछ बढ़ा है। तो आप इसको नेगेटिविटी में मत लो कि चालान कट रहे हैं। नहीं, नेगेटिविटी की बात, सेफ्टी में जाओ, नेगेटिविटी की बात, सेफ्टी में जाओ कि इसमें आपकी सुरक्षा है, इसका पालन जरूर होना चाहिए। नेगेटिविटी की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि चालान क्यों कर रहे हैं। हमारा कहने का उद्देश्य एक है, जिस तरीके से चंडीगढ़ की पुलिस है, चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस है, आप देखोगे हर रोज़ तो उनका एक अपना ट्विटर हैंडल है जिस पर वो जो है वीडियोज और फुटेज हर रोज़ वायरल करते हैं अपने। उसमें क्या होता है कि वो लोगों को एक मार्ग दिखाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, चालान करने से पहले उन्हें समझाते हैं कि किस तरीके से आपको चलना चाहिए। यही बाइक और टैक्सी या किसी वाहन वाले को ही नहीं, बल्कि साइकिल वालों को भी, पैदल पथ यात्रियों को भी वो समझाते हैं कि रेड बत्ती से क्रॉस कैसे करना है, ठीक है। लेकिन जो दिल्ली की पुलिस है, इसको भी इस तरीके से काम लेना चाहिए, पहले लोगों को जागरूक करना चाहिए। हर किसी को नहीं पता है कि सीट बेल्ट कैसे लगाते हैं, तो मान लो बैठा है सीट गाड़ी के अंदर और उसका चालान कर दिया जाता है। उसे चालान करने से पहले समझाना चाहिए कि जी इस तरीके से सीट बेल्ट लगाते हैं, इस तरीके से आपको गाड़ी यूज करनी चाहिए, ऐसे चलना चाहिए। देखिए, मैं इसमें कहूँगा कि जो हमारे चालक हैं वो डायरेक्ट सबसे पहले टच में आते हैं सवारी के, तो उनको अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए। उनको हर सवारी को बोलना चाहिए कि सेफ्टी के लिए ये सीट बेल्ट आप लगाइए। अगर उनको नहीं समझ में आ रहा तो उनको लगवाने में हेल्प कीजिए। और आप जो चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं, वहाँ पे कानून व्यवस्था सख्त है। वहाँ पे चप्पल पहनकर बाइक चलाने पे भी चालान है। अगर आप चप्पल पहन के बाइक चला रहे हैं और पुलिस ने रोक लिया तो आपको चालान काट दिया जाएगा। वैसी व्यवस्था दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में कानून बहुत पुराने बने हुए हैं। दिल्ली में तो खैर फिर भी पालन हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप दिल्ली के एनसीआर क्षेत्र में जाते हैं, जितना अधिक जाएंगे उतना ही कानून का पालन कम होता जाता है। हम चाहते हैं कि जो लोग लट्टे से नहीं मानते वो प्यार से मान जाते हैं। जैसे चंडीगढ़ की मैं बड़ाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हर रोज़ उनका ट्विटर हैंडल खोलता हूँ, देखता हूँ, उस पर वो लोगों को जागरूक करते हुए नजर आते हैं। साइकिल वालों को भी जागरूक करते हैं, पैदल चलने वाले यात्रियों को भी, वाहन चलाने वालों को भी बगैर चालान काटे उन्हें समझाते हैं और उनकी आज्ञा का पालन भी करते हैं लोग। अगर दिल्ली में इस तरह के नियम कानून कायदा हो जाएं ट्रैफिक पुलिस वालों के, तो यहाँ भी हर गाड़ी नियम से चलेगी, कानून से चलेगी। आपका कहना बिल्कुल ठीक है देवेश, कि ट्रैफिक पुलिस को जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। और हम दिवाली के बाद समय निकाल के जो दिल्ली के ट्रैफिक डीसीपी हैं उनसे मिलने जाएंगे, ये चीज़ उनके सामने रखेंगे कि आप एक जागरूकता अभियान चलाएं ताकि सबको पता लगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का भी आप देखेंगे तो ट्विटर अकाउंट है जिसमें वो डेली अपडेट डालते हैं। ये दिल्ली में जो इन्होंने दिल्ली में जो सख्ती की है सीट बेल्ट की, वो रातों रात की मैं मानता हूँ। लेकिन जैसे आपने अभी बोला था, तो दूसरे राज्यों में कहूँ जैसे बॉम्बे है, तो बॉम्बे में 1 तारीख से सीट बेल्ट अनिवार्य कर दी गई है और अभी से इंटीमेशन दे दिया गया है ताकि लोग उसको समझें, जाने और 1 तारीख से कानून का पालन करें। नहीं तो वहाँ पे भी आपको दिल्ली की तरह ही चालान कटते हुए मिल जाएंगे। वो सही है, आपने सही बात कही है कि यहाँ पे दिल्ली है, लेकिन दिल्ली है तो दिल्ली में तो और अच्छे कानून होने चाहिए अदर राज्यों के अलावा। बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं बताऊं कि दिल्ली में स्टाफ की कमी है। ये खुद दिल्ली पुलिस मानती है कि उनके पास स्टाफ की जो ट्रैफिक है उसकी कमी है और उसकी भरपाई करने में लगे हुए हैं। जैसे उनकी भरपाई होगी थोड़ा और सख्ती से पालन करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ड्राइवर भाई जो है, जब कानून सख्ती से पालन होता है तो कहते हैं हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा नाजायज लाद दिया गया है। तो मैं ये कहूँगा कि ताली दोनों हाथों से बजती है। आप खुद भी प्रिपेयर रहिए, अपना कागज़ पत्तर से लेके, लाइसेंस से लेके, सीट बेल्ट से लेके हर चीज़ का ध्यान रखें। जब आप पूरी चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपको अननेसेसरी कोई चालान काटेगा ही नहीं। बिल्कुल सर, धन्यवाद, अच्छा लगा।
दोस्तों अगर आप भी टैक्सी ड्राइवर हैं या आपके पास कोई पर्सनल व्हीकल्स है तो आप भी जो पीछे बैठे हुए यात्री होते हैं उनसे बोलें, उन्हें जागरूक करें कि भाई साहब सीट बेल्ट लगा लीजिए। अगर आपकी गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं है तो प्लीज़ कृपया करके अपनी सीट बेल्ट लगवाएं, रिपेयर करवा लें, जो कि कोई भी दुर्घटना ना हो सके आगे चल के। ये दुर्घटनाएं वो जो होती हैं ये अचानक होती हैं, अकस्मात दुर्घटनाएं होती हैं जिससे कि इंसान के साथ कोई भी हादसा हो सकता है, उनकी डेथ भी हो सकती है। तो आप प्लीज़ कृपया करके समझाएं और सीट बेल्ट लगाने के लिए बोलें, और भी जो नियम आपको पता हो वो सब समझाएं पैसेंजर्स को, जो कि उनके दिमाग में बैठे कि भाई इस तरीके से हमारी सेफ्टी होगी। आप लोग जानते हो, आप लोगों ने गाड़ी चला रहे हो, टैक्सी चला रहे हो, तो आप लोगों को नियम कायदा कानून पता होना चाहिए और आपके माध्यम से पैसेंजर को भी पता होना चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। मैं हूं देवेश कुमार, कैमरे पर साथ दे रहे हैं नया खान।